नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारा अध्ययन का विषय चल रहा है उद्यम तथा द्रव्योपार्जन। इस संदर्भ में आइए अब हम व्यवसाय संबंधी कुछ अन्य योगों का अध्ययन करते हैं कि कुंडली में बनने वाले योगों के अनुसार हम किसी जातक के व्यवसाय के बारे में कैसे जानेंगे, इसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। पहला सूत्र है, यदि चंद्रमा से केंद्र में बुध, बृहस्पति और शुक्र इन तीनों में से कोई एक अथवा सभी ग्रह स्थित हो तो जातक स्वतंत्र व्यवसाय करने वाला होता है। चंद्रमा कुंडली में जहां भी बैठा हो उससे केंद्र में बुध, बृहस्पति और शुक्र इन तीनों में से कोई भी एक ग्रह बैठा हो या चंद्रमा से केंद्र में ये तीनों ग्रह बैठे हों तो वैसा जातक स्वतंत्र व्यवसाय करता है अपना। अगला सूत्र है, यदि बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा एक दूसरे से द्वितीयस्थ अथवा द्वादशस्थ हो तो जातक स्वतंत्र व्यवसाय करने वाला होता है। बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा एक दूसरे से द्वितीयस्थ अथवा द्वादशस्थ हो, अर्थात एक द्वितीयस्थ हो तो दूसरा द्वादशस्थ हो, अर्थात इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि तीनों ग्रह बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा क्रमशः 3 स्थान में स्थित हों तो एक द्वितीयस्थ होगा तो दूसरा द्वादशस्थ होगा। इस प्रकार से अगर जातक की कुंडली में स्थिति बनती हो ग्रहों की, बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा की, तो वैसा जातक स्वतंत्र व्यवसाय करने वाला होता है। तीसरा सूत्र है, यदि चंद्रमा से बृहस्पति और शुक्र तृतीयस्थ तथा एकादशस्थ हो तो जातक स्वतंत्र व्यवसाय करने वाला होता है। चंद्रमा से बृहस्पति और शुक्र तृतीयस्थ तथा द्वादशस्थ हो, एकादशस्थ हो, अर्थात चंद्रमा जहां भी बैठा है उससे तृतीय स्थान में बृहस्पति और एकादश स्थान में शुक्र बैठा हो या तृतीय स्थान में शुक्र और एकादश स्थान में बृहस्पति बैठा हो, क्रम कोई भी हो, लेकिन यदि चंद्रमा से तृतीय स्थान और एकादश स्थान में बृहस्पति और शुक्र की स्थिति बनती हो तो वैसा जातक स्वतंत्र व्यवसाय करने वाला होता है। यदि लग्नेश अथवा सप्तमेश से बृहस्पति, शुक्र अथवा चंद्रमा पंचम भाव में बैठा हो तो जातक के लिए राज संबंधी व्यवसाय हितकर होता है। लग्न का स्वामी या सप्तम स्थान का स्वामी इन दोनों में से किसी से पंचम भाव में बृहस्पति, शुक्र अथवा चंद्रमा बैठा हो, लग्नेश से या सप्तमेश से पंचम भाव में बृहस्पति, शुक्र अथवा चंद्रमा तीनों में से कोई भी एक ग्रह बैठा हो तो वैसा जातक राज संबंधी कार्य करने वाला होता है, अर्थात वो सरकारी कार्य से जुड़ा होता है, सरकारी सेवा में हो सकता है या सरकार से संबंधित कोई अन्य कार्य कर सकता है। अगला सूत्र है, यदि लग्न से तस्मस्त सूर्य हो और उस पर मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो अथवा मंगल के साथ हो तो जातक राज संबंधी कार्य करने वाला होता है। लग्न से दसम भाव में सूर्य की स्थिति हो और दसमस्थ सूर्य पर मंगल अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहा हो या दसमस्थ सूर्य के साथ मंगल बैठा हो तो वैसा जातक राज संबंधी कार्य करने वाला होता है, गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा होता है। अगला सूत्र है, यदि कुंडली में स्थूल योग हो अर्थात सभी ग्रह 3 ही भावों में स्थित हो तो जातक योद्धा होता है, युद्ध में पराक्रम दिखलाने वाला होता है, मनुष्य का रक्त बहाने वाला और संग्राम में चोट खाने वाला होता है। कुंडली में स्थूल योग की स्थिति बन रही हो अर्थात कुंडली में 7 ग्रह जो प्रकाशक ग्रह हैं वो कुंडली में 3 ही स्थानों में स्थित हों, 3 भावों में स्थित हों तो वैसा जातक योद्धा होता है, युद्ध में पराक्रम दिखलाने वाला, मनुष्य का रक्त बहाने वाला अर्थात संग्राम प्रिय व्यक्ति होता है, संग्राम में चोट भी खाता है वो ऐसा जातक। सूल योग के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें कई तरह के सूल योग बनते हैं, जैसे उत्तम सूल योग, मध्यम सूल योग बनता है, निम्न स्तर का सूल योग बनता है। जैसे मान लें लग्न में
पंचम में और नवम में, ये धर्म त्रिकोण में अगर तीन ही भाव में संपूर्ण ग्रहों की स्थिति हो तो एक उत्तम प्रकार का सूर्य योग होता है, जो अच्छा फलकारक भी होता है। तो इसके अनुसार हम इसमें फलादेश करने की स्थिति में होंगे या निष्कर्ष निकालेंगे। अगला सूत्र है, यदि लग्नेश अथवा सप्तमेश से तृतीय अथवा षष्ठ भाव में पापक ग्रह स्थित हो तो सेनापति योग बनता है। लग्न के स्वामी से या सप्तम के स्वामी से तृतीय स्थान में लग्नेश या सप्तमेश जहां बैठा हो उससे तृतीय भाव में अथवा षष्ठ भाव में, छठे भाव में कोई पापक ग्रह स्थित हो तो इस स्थिति में कुंडली में सेनापति योग बनता है। वैसा जातक सेनापति की भूमिका में होता है। अगला सूत्र है, यदि द्वितीय लग्न में दशमेश पंचम भाव में और कोई उच्च ग्रह चतुर्थ स्थान में स्थित हो तो जातक बहुत बड़ी अश्वारोही सेना का अधिपति होता है। धन भाव का स्वामी लग्न में स्थित हो और दशमेश पंचम भाव में स्थित हो, दशम स्थान का स्वामी पंचम भाव में स्थित हो और चतुर्थ भाव में कोई उच्च का ग्रह स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में जातक बहुत बड़ी अश्वारोही सेना, मतलब बहुत बड़ी सेना का संचालन करने वाला होता है, उसका सेनापति होता है। यदि लग्नेश, चतुर्थेश और नवमेश आपस में केंद्रवर्ती हो तो जातक बहुत बड़ी सेना का नायक होता है। लग्न का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी और नवम स्थान का स्वामी, ये तीनों कुंडली में आपस में केंद्रस्थ बैठे हों, या तो केंद्र में बैठे हों या पंडफर में बैठे हों या अपोक्लिम में बैठे हों। इसके बारे में हम लग्न, पंडफर और अपोक्लिम, केंद्र, पंडफर और अपोक्लिम के बारे में जानते हैं। तीन तरह के बनते हैं चतुर्स्थान योग। तो उसमें से अगर ये तीनों लग्नेश, चतुर्थेश और नवमेश आपस में केंद्रवर्ती हो, कुंडली में बैठे हुए हों, तो वैसा जातक बहुत बड़ी सेना का नायक होता है, बहुत बड़ी सेना का अधिपति होता है। यदि दशम स्थान में उच्च ग्रह स्थित हो और उस पर लग्नेश अथवा नवमेश की दृष्टि पड़ती हो तो जातक बहुत बड़ी सेना का संचालक होता है। क्या कर रहा है? दशम स्थान में कोई उच्चस्थ ग्रह, अपनी उच्च राशि में कोई ग्रह स्थित हो और उस पर लग्नेश की दृष्टि अथवा नवमेश की दृष्टि पड़ रही हो, लग्न स्थान के स्वामी या नवम भाव का स्वामी दशम भाव में स्थित उच्चस्थ ग्रह पर अपनी दृष्टि डाल रहा हो तो वैसा जातक बहुत बड़ी सेना का अधिपति होता है। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ अन्य सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।